पिछले 2 वीडियो में मैं आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की आउटडोर ड्राइंग के बारे में बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की इनडोर ड्राइंग। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी सरफेस को फेस करते हैं तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनता है। तो सेम चीज़ इंडोर में भी अप्लाई होगी। यहाँ मैं टॉप व्यू से बताने वाला हूँ कि यदि हम किसी रूम में उस रूम की किसी वॉल को फेस करके खड़े हैं और हम उस वॉल को देखते हैं तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क करता है। अब दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, हॉरिजॉन प्लस वैनिशिंग पॉइंट। तो वो हॉरिजॉन यहाँ दिखाई नहीं देता, हमको इमेजिन करना पड़ता है कि इस रूम के अंदर मैं बैठ के इस रूम को देख रहा हूँ, या मैं खड़ा होकर इस रूम को देख रहा हूँ, या मैं स्टूल पे चढ़ के इस रूम को देख रहा हूँ, या मैं और हाइट पे किसी लेडर पे चढ़ के इस रूम को देख रहा हूँ। तो उस हाइट के अकॉर्डिंग जो भी मेरी हाइट रहेगी वो मेरा हॉरिजॉन इस रूम में एक इमेजिनरी हॉरिजॉन बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इस रूम में मैं सेंटर में खड़ा हूँ कि राइट साइड पे हूँ या लेफ़्ट साइड पे हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि इस हॉरिजॉन पे वैनिशिंग पॉइंट बनता है। तो सपोज़ बीच में तो नॉर्मली सभी लेते हैं, सपोज़ मैं इस रूम को यहाँ इस पोजीशन पे खड़े होके और इस हाइट पर देख रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन पे मेरा वैनिशिंग पॉइंट बनेगा इस जगह। अब मैंने बताया था कि जो भी लाइंस मुझसे सामने की तरफ जाती हुई दिखती है वो सारी वैनिशिंग पॉइंट से आएगी। तो सेम चीज़ ये वॉल को मैं फेस कर रहा हूँ, बट ये साइड वाली वॉल और ये साइड वाली वॉल जो कि ये डायरेक्शन में है, इसलिए ये वैनिशिंग पॉइंट से बनेगी। तो वहाँ हम इस वॉल को ये सामने वाली वॉल मानते हुए अब हम साइड की वॉल को ड्रॉ करेंगे। तो वो उसकी ये जो लाइन है, इसमें 2 लाइन रहेगी, एक तो ग्राउंड की फ्लोर वाली लाइन इस वॉल की जो फ्लोर से इसको मिलाती है, और एक इस वॉल की जो लाइन इसको छत से मिलाती है। ये 2 लाइन मुझे इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, इसलिए मैं इसे वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ करूँगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी और ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। छत की हाइट मेरे आई लेवल से काफ़ी ऊपर है, इसलिए ये लाइन का एंगल थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, और फ्लोर मुझे यहाँ से पास पड़ रहा है, इसलिए इसका एंगल उतना वो नहीं दिखेगा। और ये वाली वॉल भी मुझे यहाँ से पास पड़ रही है, इसलिए इसका एंगल इन दोनों के कंपैरिजन में और अलग जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये वॉल मुझे बहुत कम दिखेगी क्योंकि मैं इसके बहुत पास में हूँ, तो मैं इसे प्रॉपर्ली नहीं देख पाऊँगा, लेकिन ये वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से कुछ ऐसी बनेगी। तो ये इतना पोर्शन हमारा फ्लोर हो सकता है, और यहाँ से यहाँ ये हमारी लेफ़्ट वाली वॉल है और ये हमारी छत है। तो देखो मैं यहाँ से इस रूम को देख रहा हूँ, ये वाली वॉल मुझे पास पड़ रही है, इसलिए ये उतना प्रॉपर नहीं दिख रही है जितना प्रॉपर ये दिख रही है, क्योंकि इसे मैं दूर से देख रहा हूँ। अब सपोज़ इस वॉल पे एलईडी लगी है, चाहे विंडो है, चाहे कोई फ्रेम लगी है, कुछ भी है, तो उसकी एलईडी की ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तो वो भी हमें वैनिशिंग पॉइंट से के थ्रू ही हम उसको शो करेंगे कुछ इस तरीके से। और वर्टिकल लाइन वर्टिकल ही रहेगी, तो ये जो टीवी लगी है ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी वैनिशिंग पॉइंट से आते हुए। इसके ऊपर अगर ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट भी इस तरीके की इस डायरेक्शन में ही लगी होगी, तो वो ट्यूबलाइट को भी हम वैनिशिंग पॉइंट के एंगल में शो करेंगे। ऐसे ही अगर ज़मीन पे फ्लोर लगा है तो फ्लोर की जो लाइन है इसी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, तो वो भी सेम वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ड्रॉ की जाएगी। ये और ये ध्यान रहे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, जो वर्टिकल लाइंस है वो सारी वर्टिकल ही रहेगी, लेकिन जो लाइंस मुझसे सामने वाली वॉल की डायरेक्शन में है वो सिर्फ और सिर्फ वो वैनिशिंग पॉइंट से बनेगी। सपोज़ इस वाली वॉल के सहारे यहाँ एक छोटा सा सोफ़ा लगा हुआ है इस कॉर्नर में, तो इस सोफ़े की जो वर्टिकल लाइंस रहेगी जो उसको ज़मीन से ऊपर उठा हुआ बनाती है वो वर्टिकल ही रहेगी, लेकिन जो लाइन उधर से इस डायरेक्शन में आ रही है सोफ़े की वो वैनिशिंग पॉइंट से आएगी, तो उसको फिर इस तरीके से मैच करके यहाँ से फिर वर्टिकल उठाया। अब जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, मैंने बताया। तो यहाँ से ये और हाइट के अकॉर्डिंग ये, तो इस सोफ़े की हमको ये वाली सरफेस मिल गई है। अब इस सरफेस को ये लाइन हम वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ड्रॉ कर चुके हैं, ये लाइन पीछे से आगे आ रही है वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब ये वाली लाइन भी जो वहाँ से यहाँ आ रही है तो ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू हम अब इससे मैच करेंगे इसको, तो ये हमको मिल जाएगी और ये मैच किया। तो ये हमारे सोफ़े का बेस बन के रेडी हो गया। अब उसके पीछे जो बैक रेस्ट होता है उसकी थोड़ी हाइट होती है, तो वर्टिकल लाइन एज इट इज़ अभी हम सामने वाली ड्रॉ नहीं करेंगे, वर्टिकल लाइन एज इट इज़ ये उसकी मोटाई, और इसको फिर अगेन बैक रेस्ट का भी जो ये वाली लाइन है वो पीछे से आगे की तरफ हमारी तरफ आ रही है, तो इसको हम अगेन इसी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से
सेट करेंगे और तो ये एक सोफ़ा बन गया है यहाँ इस रूम के अंदर। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ सोफ़े के आगे कोई टी टेबल रखी है तो वो फ्लोर के ये वाले पार्ट पे है, तो उसकी हाइट ये वेनिशिंग पॉइंट के ठीक सामने तो सीधा ही दिखेगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल वर्टिकल रहेगी। तो इस टी टेबल की जो यहाँ वाली सरफेस है वो हम बना चुके हैं। अब उसका जो टॉप बनेगा वो वेनिशिंग पॉइंट के थ्रू बनेगा, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये टेढ़ा दिखेगा क्योंकि ये वेनिशिंग पॉइंट से राइट साइड में, ये सीधा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वेनिशिंग पॉइंट के ठीक नीचे है। अभी फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया टी टेबल। ऐसे ही सपोज़ यहाँ पीछे कोई बड़ी सी पेंटिंग लगी है तो उस पेंटिंग के भी ऊपरी किनारा वेनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन में रहेगा और निचला किनारा उसका वेनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन में रहेगा और वर्टिकल लाइन उसकी सीधी की सीधी ही रहेगी। तो उस पेंटिंग का फ्रेम हमको इस वेनिशिंग पॉइंट में ऐसा दिखेगा। तो ये पूरे रूम को हम इतनी हाइट से कैमरा रख के और फ़ोटो खींच के देख रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है। सपोज़ छत में अगर पीओपी लगी हुई है तो वो भी उसकी भी जो लाइन इस डायरेक्शन में रहेगी वो वेनिशिंग पॉइंट से आएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो वो छत का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसी हाइट पर बैठे बैठे इस रूम में इधर से इधर शिफ्ट होता हूँ तो ये वेनिशिंग पॉइंट मेरे साथ इधर शिफ्ट होगा। तो ये सारी चीज़ जो हमने ड्रॉ करी है इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, वो फिर इस वेनिशिंग पॉइंट के थ्रू वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर मैं यहीं रहता हूँ और मेरी अपनी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मेरा हॉरिजॉन यहाँ चला जाएगा, फिर तो वहाँ से भी सेम इन सारी लाइंस की प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी इस वेनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप अब आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का इंडोर ड्राइंग भी समझ में आ गया होगा।